नमस्कार, हमारे चैनल वेदांत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है प्रेममय भगवान स्वयं अपना प्रमाण है। जो प्रेमी स्वार्थपरता और भय के परे हो गया है, जो फलाकांक्ष से शून्य हो गया है, उसका आदर्श क्या है? वह परमेश्वर से भी यही कहेगा, मैं तुम्हें अपना सर्वस्व अर्पण करता हूँ, मैं तुमसे कोई चीज़ नहीं चाहता। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं। जब मनुष्य इस प्रकार की अवस्था प्राप्त कर लेता है, तब उसका आदर्श पूर्ण प्रेम का आदर्श हो जाता है। वह प्रेम जनित पूर्ण निर्भीकता के आदर्श में परिणत हो जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति के सर्वोच्च आदर्श में किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं रह जाती। वह किसी विशेष भाव द्वारा सीमित नहीं रहता। वह आदर्श तो सार्वभौमिक प्रेम, अनंत और असीम प्रेम, पूर्ण स्वतंत्र प्रेम का आदर्श होता है। यही क्यों वह साक्षात प्रेम स्वरूप होता है। तब प्रेम धर्म के इस महान आदर्श की उपासना किसी प्रतीक या प्रतिमा के सहारे नहीं करनी पड़ती, वरन तब तो वह आदर्श के रूप में ही उपासित होता है। इस प्रकार के एक सार्वभौमिक आदर्श की आदर्श रूप से उपासना सबसे उत्कृष्ट प्रकार की पराभक्ति है। भक्ति के अन्य सब प्रकार तो इस पराभक्ति की प्राप्ति में केवल सोपान स्वरूप हैं। इस प्रेम धर्म के पथ में चलते चलते हमें जो सफलताएं और असफलताएं मिलती हैं, वे सब की सब उस आदर्श की प्राप्ति के मार्ग पर ही घटती हैं। अर्थात प्रकारांत वे उसमें सहायता ही पहुंचाती हैं। साधक एक के बाद दूसरी वस्तु लेता है और उस पर अपना आभ्यंतरिक आदर्श प्रक्षिप्त करता है। क्रमशः ये सारी बाह्य वस्तुएं इस सतत विस्तारशील आभ्यंतरिक आदर्श को प्रकाशित करने के लिए अनुपयुक्त सिद्ध होती है और इसलिए स्वभावतः एक एक करके उनका परित्याग कर दिया जाता है। अंत में साधक समझ जाता है कि बाह्य वस्तुओं में आदर्श की उपलब्धि करने का प्रयत्न व्यर्थ है और ये सब बाह्य वस्तुएं तो आदर्श की तुलना में बिल्कुल तुच्छ हैं। कालांतर में वह उस सर्वोच्च और संपूर्ण निर्विशेष भावापत्र सूक्ष्म आदर्श को अंतर में ही जीवंत और सत्य रूप से अनुभव करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। जब भक्त इस अवस्था में पहुंच जाता है, तब उसमें ये सब तर्क वितर्क नहीं उठते कि भगवान को प्रमाणित किया जा सकता है अथवा नहीं, भगवान सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हैं या नहीं। उसके लिए तो भगवान प्रेममय हैं, प्रेम के सर्वोच्च आदर्श हैं और बस यह जानना ही उसके लिए यथेष्ट है। भगवान प्रेम रूप होने के कारण स्वतः सिद्ध हैं। वे अन्य किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखते। प्रेमी के पास प्रेमास्पद का अस्तित्व प्रमाणित करने के लिए किसी बात की आवश्यकता नहीं। अन्यान्य धर्मों के न्यायकर्ता भगवान का अस्तित्व प्रमाणित करने के लिए बहुत से प्रमाणों की आवश्यकता हो सकती है, पर भक्त तो ऐसे भगवान की बात मन में भी नहीं ला सकता। उसके लिए तो भगवान केवल प्रेम स्वरूप हैं। हे प्रिय, कोई भी स्त्री पति से पति के लिए प्रेम नहीं करती, वरन पति में स्थित आत्मा के लिए ही प्रेम करती है। कोई भी पुरुष पत्नी से पत्नी के लिए प्रेम नहीं करता, वरन पत्नी में स्थित आत्मा के लिए ही प्रेम करता है। कोई कहते हैं कि समस्त मानवीय कार्यों की एकमात्र प्रेरक शक्ति है स्वार्थपरता, किंतु वह भी तो प्रेम ही है। पर हाँ, वह प्रेम विशिष्टता के कारण निम्न भावापन्न हो गया है। बस इतना ही। जब मैं अपने को संसार की सारी वस्तुओं में अवस्थित सोचता हूँ, तब निश्चय ही मुझ में किसी प्रकार की स्वार्थपरता नहीं रह सकती। किंतु जब मैं भ्रम में पड़कर अपने आप को एक छोटा सा प्राणी सोचने लगता हूँ, तब मेरा प्रेम संकीर्ण हो जाता है, एक विशिष्ट भाव से सीमित हो जाता है। प्रेम के क्षेत्र को संकीर्ण और मर्यादित कर लेना ही हमारा भ्रम है। इस विश्व की सारी वस्तुएं भगवान से निकली हैं, अतएव वे सभी हमारे प्रेम के योग्य हैं। पर हम यह सर्वदा स्मरण रखें कि समष्टि को प्यार करने से ही अंशों को भी प्यार करना हो जाता है। यह समष्टि ही भक्त का भगवान है। अन्यान्य प्रकार के ईश्वर, जैसे स्वर्ग में रहने वाले पिता, शास्ता, स्रष्टा तथा नानाविध मतवाद और शास्त्र ग्रंथ के भक्त के लिए कुछ अर्थ नहीं रखते। उसके लिए इन सब का कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि वह तो पराभक्ति के प्रभाव से संपूर्णतः इन सब के ऊपर उठ गया है। जब हृदय शुद्ध और पवित्र हो जाता है तथा दैवी प्रेमामृत से सराबोर हो जाता है, तब ईश्वर संबंधी अन्य सब धारणाएं बच्चों की बात सी प्रतीत होने लगती है
और वे अपूर्ण एवं अनुपयुक्त समझकर त्याग दी जाती है। सचमुच पराभक्ति का प्रभाव ही ऐसा है। तब वह पूर्णता प्राप्त भक्त अपने भगवान को मंदिरों और गिरजों में खोजने नहीं जाता। उसके लिए तो ऐसा कोई स्थान ही नहीं जहाँ वे न हों। वह उन्हें मंदिर के भीतर और बाहर सर्वत्र देखता है। साधु की साधुता में और दुष्ट की दुष्टता में भी वह उनके दर्शन करता है, क्योंकि उसने तो उन महिमामय प्रभु को पहले से ही अपने हृदय सिंहासन में बिठा लिया है और वह जानता है कि वे एक सर्वशक्तिमान एवं अनिर्वाण प्रेम ज्योति के रूप में उसके हृदय में नित्य दीप्तमान है और सदा से वर्तमान है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।